प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू ही ख़वातीन का जो दिन है वो मनाया जा रहा है। 8 मार्च आज के दिन जो मंसूब है ख़वातीन के हवाले से, उसके हवाले से खुसूसी पैगाम भी हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया। दीगर हवालों से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। ये जो दूसरा सेगमेंट है इसमें बात होती है कुछ आपकी सेहत के हवाले से। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उस पर। और इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल्स को भी शामिल किया जाता है। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके आगे लाइव कॉल अंग्रेज़ी में लिखा होगा। उस नंबर पर कॉल कर कर आप प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल आपकी शामिल की जाएगी, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। जब भी किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, मुख्तसर बात करें, अपने इलाके का नाम बताएं और अपना मसला बयान करें। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए और सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करें, ज़्यादा बेहतर है। तो आज के जो हमारे स्केजुअल गेस्ट हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब, होम्यो फिजिशियन, तशरीफ़ फरमा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया यासिर। आज आप एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं और सवाल आपके लिए बेपनाह। सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल कोई टेक्नोलॉजी का दौर है। पहले तो ख़त के ज़रिए हमें सवालात मौसूल हुआ करते थे, लेकिन अब ये है कि फ़ौरन जो है लोग सवालात पहले तो खत भी टाइम पे नहीं पहुंचते थे ना, हकीके में पहुंचते थे। बहुत खूब, बहुत खूब, वेल सेड। डॉक्टर साहब, आज के मौजू की तरफ आएंगे ज़रा, लेकिन ज़रा ये जो एक प्रोडक्ट है, नाम तो काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन ये थोड़ी पैकिंग इसकी मुख्तलिफ है। बड़ा गिफ्ट रैप में आप इसको रैप करके लाएं, ये क्या चीज़ है? पहले इसके बारे में आगाज़ में थोड़ी सी बात हो जाए तो फिर इसकी अफादियत के हवाले से ज़रा फिर बिल्कुल ये वही चीज़ है, लेकिन बड़ी एक अपनी इसने रंग रूप तब्दील कर लिया। और आज कमाल ये है कि ख़वातीन के दिन के मुनासबत से इसने अपना रंग भी जो तब्दील कर लिया। ज़रा कैमरे में देखने वालों को ज़रा पता चल रहा है। ये जनाब रेक्स रूबिया ही है जो पहले ब्लू कलर में जो है आता था। अब इसकी पैकिंग चेंज हो गई है और हम ये फीता जो है पिंक जो बैंड है हम यासिर भाई को कहेंगे कि वो इसको बहुत खूब, मैं ज़रूर चीज़ को खोल के दिखाऊंगा भी देखने वालों के लिए, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको दवा ना समझा जाए, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये दवा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये दवा नहीं है, ये एक तरह से आपकी एनर्जी और तवानाई बूस्टर कह सकते हैं। बूस्टर है, बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा फूड सप्लीमेंट है, सेहत को तवाना रखता है और इसमें खास करके जो अज़ा शामिल है और खास करके मिनरल्स भी शामिल हैं। तो यासिर मैं आपको बताऊं कि उन मिनरल्स से जो है हमारी ज़िंदगी में रौनक है। नमकियात हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं, इसमें प्रोटीन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें 99.9% जो है वो हमको परफेक्ट रखती हैं जो है सेहत के हवाले से। बिल्कुल ठीक। तो अब ये है कि ये नई पैकिंग में अपने आए और इंशाल्लाह ताला अभी इसी खूबसूरत जो है पैकिंग में जो है ये आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगा। इससे पहले इसकी पैकिंग ब्लू कलर की थी, रेक्स रूबिया की, और इसमें कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। खास करके अज्जाती तब्दीली में कुछ तब्दीली इसमें रखी गई। खास करके मैग्नीशियम का रेट बढ़ाया गया इसमें, जो हमारे यहाँ स्पेशली कराची में और पाकिस्तान में लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब रेक्स रूबिया की जो ग्लून्यूज़ है वो और ज़्यादा पावर में है और ज़्यादा है कि अगर आप इसके 2 खाने के चम्मच भी, जस्ट 2 खाने के चम्मच दूध में, शरबत में, पानी में मिलाकर अगर आप पीते हैं तो 99.9% जो है, आपको मैं बताऊं यासिर कि आपकी पूरी थकन जो है वो रफू चक्कर हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। ये हम रफू चक्कर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि चक्कर दे के निकल जाती है, क्योंकि चक्कर में रफू कर रहे होते हैं तो हम रफू चक्कर करा देते हैं इसको। तो ये अब समझे कि माशाल्लाह अपनी इसने मार्केट तो आपको पता ही है इसकी, और ये लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज की जो ये मेडिसन है जिसके रूह रवां कराची में जो है मसूद अहमद साहब हैं, जो यहाँ पे इसको बहुत प्रॉपर लेकर चल रहे हैं और एक अरसे से इन्होंने मेनटेन रखा हुआ है इसकी क्वालिटी को। और यकीन कीजिए कि अगर ये हमारे यहाँ की चीज़ हो तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ मामला किए जाए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ बनाई है कि इसमें 19-20 भी नहीं है, एक अरसे से जो चली आ रही है, आज भी वही बैलेंस, वही रेट, वही चेक एंड बैलेंस इसका चल रहा होता है। और आज ख़वातीन डे के हवाले से भी हम इस पर गुफ्तगू रखेंगे कि जो हमारे यहाँ की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं और ख़वातीन हैं, वो इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं और किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और आज मुनासिबत से ख़वातीन डे के जो आप रंग देखें, हाँ, तो ये सुनहरी फीता आपने लगाया है, ये हमने लगाया इसलिए है कि आज बेसिकली 8 मार्च है, ख़वातीन डे था, तो हमने कहा कि कुछ शिरकत की जाए इस मामले में ख़वातीन। तो हमने से पिंक
रिबन से इसको बांधा है और इसकी पैकिंग अब आई है रेड में। और रेड कलर के हवाले से मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि बहुत अट्रैक्टिव ये कलर होता है, जो आप दूर से इसको शो करते हैं। और एनर्जेटिकल हम इसे रंग कहते हैं अपने मतलब ट्रीटमेंट में, कि एनर्जेटिकल लोग होते हैं जो रेड कलर को पसंद करते हैं। तो ब्लू कलर की अगर हम ट्रांसलेट करें तो बेसिकली वो आता है डिप में, गहराई में, साइलेंट में, मगर रेड कलर उसका बिल्कुल ऑपोजिट आता है। क्योंकि ऑपोजिट इसलिए कि इसमें जो चीज मेंशन की गई है बहुत उम्दा तरीके से, वो आपको माशाल्लाह यंग तरंग बना देती है। एक दिन का बच्चा पिए या 100 साल का बच्चा पिए, बिल्कुल ठीक है, बहुत खूब। एक दिन का बच्चा पिए या 100 साल का बच्चा पिए, तो जो है वो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। बहुत इसका आसान तरीका, आपको इंशाल्लाह वो भी गाइड करते रहेंगे। और पूरी हमारी कोशिश होगी कि आज हम आपको खवातीन डे के हवाले से जितनी भी मालूमात फराहम कर सकें, सेहत के हवाले से, बीमारी के हवाले से और उसकी हिफाजत के हवाले से, वो ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि K21 चैनल इसलिए भी देखा करें कि बाज़ दफ़ा होता है कि आपको बहुत फ़ायदेमंद चीज़ जो है इसमें देखने में मिल जाती है। और K21 में मॉर्निंग शो में हमारे भाई यासिर जो होस्ट करते हैं, अब तो मैं कहता हूँ इन्हें जूनियर डॉक्टर मैंने कहना शुरू कर दिया है। बहुत प्यारा इंसान है, बहुत प्यारा मेरा भाई है। और सबसे अच्छी बात यह कि होम्योपैथिक की मोलभाव इनको है, बहुत उम्दा सवाल करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक के बारे में पूछते हैं। और ये पूछना ही सबसे अहम होता है कि सवाल करने वाला ही इल्म वाला होता है, कि वो सवाल करे, सवाल करने से रुके नहीं। तो मैं यासिर आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप हमें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और खास करके होम्योपैथिक को इतना प्रमोट करते हैं। और रेक्स रूबिया के हवाले से भी बात करें तो मैं आज इस चैनल पे K21 पे कहता हूं कि बिल्कुल रेक्स रूबिया को इस चैनल ने बहुत ज़्यादा प्रमोशन दी है, और जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इनके तमाम मेंबर्स का और जितने भी बड़े चैनल्स के। और इंशाल्लाह ताला रेक्स रूबिया चलता रहेगा, आता रहेगा और कामयाबियों के झंडे गाड़ता रहेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, अब ख़वातीन के अंदर आजकल ख़ास तौर पे जो जॉइंट्स के हवाले से जो इशूज़ हैं, बोन्स के हवाले से जो इशूज़ हैं, और ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसका ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी आती है। मुझे रेक्स रूबिया को देख के ही ख्याल आया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। तो ये तो बहुत सारी बीमारियों के अंदर काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। तो क्या ये इस्तेमाल तवातुर के साथ किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन होता ही है कि जो सप्लीमेंट्स हैं एक मखसूस वक्त तक हम इस्तेमाल करवाते हैं और उसके बाद फिर उनको रोक दिया जाता है, लेकिन ये कितना इफेक्टिव और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, पहले इस पर थोड़ी सी बात हो जाए। ये बड़ी खूबसूरत बात की है, और मैं इसको थोड़ा सा ये लेके चलूँगा, जिस तरह हमारे लिए ग़िज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, डी मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास करके विटामिन B12 और B6 की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम के तमाम अज्जा इसके अंदर इस तरह शामिल हैं कि जो नुकसान भी नहीं करेंगे और जिसमें में एब्जॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ एब्जॉल्व हो जाए वही आपको जो है फ़ायदा दे रही होती है। तो इसमें मुख्तलिफ अमराज की बड़ी शिफायाब जो खुसूसियतें छुपी हुई हैं, जो हम जिन्हें आज अया करेंगे, जिनको आज हम जाहिर इंशाल्लाह ताला करेंगे। और मैं ख़वातीन के हवाले से अगर बात करूं तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत मुशक्क़त करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, और बहुत ही जो है पूरे दुनिया में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी ख़वातीन की अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट हैं, और इखलाक में और अपने किरदार में इनसे बेहतरीन कोई हमें ख़वातीन पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नज़र नहीं आएंगी। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो आप अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, खुद ब खुद मामलात बेहतरी की तरफ आते जाएंगे और आप तकलीफ से दूर होते जाएंगे। बहुत बड़ा अच्छा पैगाम आपने दिया। हमें बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ी सी बीमारियों के हवाले से चंद एक सवाल जो मौसूल हुए उसकी तरफ आता हूँ। अब ये जो मौसमी बीमारियां हैं ये एक बड़ा मसला हमेशा से रही है। मैं हमेशा से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ख्याल ये किया जाता है, लोग ये समझते हैं शायद कि जो होम्योपैथिक है वो कुछ ऐसे पेचीदा अमराज के लिए सिर्फ महज है जिसका इलाज काफ़ी देर तक चलता रहता है। ये मौसमी तब्दीलियाँ हो रही हैं, गले में जो ख़राबी हो रही है, ख़राश का मसला है, सोर थ्रोट जिसको हम कहते हैं, या लंग्स की मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, उनके हवाले से कितनी इफेक्टिव हैं मेडिसिन होम्योपैथिक की? मैं इस पर चाहूँगा थोड़ी सी बात हो जाए जी। बड़ी सिंपल सी बात है कि मौसम का तो हमने बरसरे इल्ज़ाम ठहराया है। हकीकत है ये मौसम सदियों से चले आ रहे हैं और ता क़यामत चलते रहेंगे। ऐसा ही है।
बीमारियां जो है आपके अंदर की प्रॉब्लम्स को उजागर करती हैं, आपके अंदर किस किस्म के मसाइल जन्म ले रहे हैं। खास करके ये जो दर्दें हैं, ये दर्दें का मकसद ये नहीं कि आपको दर्द हो रहा है तो आप बीमार हो गए, नहीं, दर्द आपको ये बता रहा होता है कि आपके अंदर कोई स्टिल प्रॉब्लम मौजूद है। इस मसले को मुकम्मल तौर पे आप जो है वो हल करें। ठीक है, बीमारियां जन्म क्यों लेती हैं? बीमारियां जन्म जब लेती हैं जब हम कुदरती जो है रास्ते को छोड़कर गैर कुदरती रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी नेचुरल को छोड़कर अननेचुरल पे जब हम आते हैं तो हम वहां से आकर जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रेक्सरूबिया के हवाले से मैं ये बताऊं कि इज 99.9% मेच्योर मेडिसिन है जो रिजल्ट देती है, नेचर से मुताबिकत रखती हुई, और नेचर के हवाले से जो है इसकी एक प्रोसेस है कि इसमें कोई ऐसा अज्जा शामिल नहीं किया गया कि जो आपकी तकलीफ पहुंचाए या आपको नुकसान पहुंचाए। ठीक है, कोई हार्मफुल इसमें कोई भी एसिड या केमिकल इसमें नहीं है इसकी कंपोजिशन में। पहली कॉलर को शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अली बात कर रहा हूं हैदराबाद से। जी जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब और तुम साहब से पूछना है तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है और टांगों में, पट्ठों में खिंचाव होता है, बड़ा दर्द होता है। अली अहमद साहब, ये उम्र माशाल्लाह कितनी हो गई है आपकी? मेरी उम्र सर 45। अच्छा, 45 है। और मसला भी है, मैं शादी को 10 साल हो गए। जी जी। तो औलाद नहीं हो रही थी, वो थोड़े वो जो है ना वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है। शुगर ब्लड प्रेशर का मसला आपको है? नहीं सर। बस ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं, बेफिक्र रहें इंशाल्लाह। जी। अच्छा, अभी चंद लम्हे पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने आपसे कहा कि यासिर हमारे अब जूनियर डॉक्टर हो गए। माशाल्लाह ये खुद ये इस बंदे की एक क्वालिटी है कि खुद ये माशाल्लाह इनको अब एक चीज़ का पता चल गया है कि क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, तो ये हमारी टेंशन को कम कर देते हैं कि जो हम पूछे वो ऑटोमेटिकली पूछते हैं। टाइम थोड़ा तो हमें ये होता है कि हमें बताने का मौका मिल जाता है दवा का। आज हम जो डिस्कस रखेंगे वो रेक्सरूबिया किन किन अमराज में इस्तेमाल हो सकती है और किस किस तरह इस्तेमाल हो सकती है, आज हम आपको वो बताएंगे, क्योंकि हम प्रॉपरली इसके बारे में बता नहीं पाते। ठीक है, अब इन्होंने कहा जी कि जोड़ों दर्द है और इनको अंदरूनी कमजोरी भी मौजूद है और आपके हवाले से भी इन्होंने डिस्कस किया। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये रेक्सरूबिया है ये आपने कैसे लेनी है। आपने 2 खाने के चम्मच जो है वो सुबह दूध के साथ लेना है और इसी तरह 2 खाने के चम्मच जो है रात को दूध के साथ लेना है, नाश्ते के बाद, खाने के बाद। इसके साथ साथ हमारे पास जो है एक होम्योपैथिक दवा भी मौजूद है, क्योंकि ये मिनरल्स पे बनी हुई है, ये बायोकेमिक पर बनी हुई है, तो इसलिए हम इसे प्योर होम्योपैथिक पे नहीं कहते हैं, हम बायो जो है हमारे पास कहलाती है। उस हवाले से जो मेडिसिन चलती है बायो के हवाले से, तो हम क्या करते हैं, फेवर मिनरल्स कर रहे होते हैं। जो हमारे जिस्म में नमकियात की कमी है तो वो नमकियात हमारी कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है जी। देखिए मिसाल के तौर पे रोटी के साथ सालन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप खाली रोटी खाते हैं तो आपकी तजल्ली यही रहेगी कि काश कि हमें जो है सालन साथ में मिल जाता, चाहे दाल मिल जाती, मगर हम खाते। तो उसी तरह समझिए कि दाल कह लीजिए, गोश्त कह लीजिए, रोस्ट कह लीजिए, ब्रोस्ट कह लीजिए, कि ये जरूरत प्रोटीन के साथ आपको 110% इसमें पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसके अज्जा की या सिर्फ बात करें तो ऑलरेडी इसके अंदर हमें जो है कैल्केरिया फास्ट मिल रहा है, फेरियम फास्ट मिल रहा है, मैग्नीशियम फास्ट मिल रहा है, नेट्रम सेल्फ मिल रहा है। नेट्रम सेल्फ बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन जो एक बायोकेमिक है हमारे पास, जो कि 99.9% आपके जो बलगमी मामलात हैं, कफ जिसे कहते हैं, या अभी बात हुई मौसम की तब्दीली की कि जनाब मौसम जब तब्दील होता है तो मैंने आपसे पहले कहा कि मौसम को हम इल्जाम देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम अगर अपनी तैयारी पहले से कर लें, आपको पता है पहले के बाद जब दूसरी में जाएंगे तो कोर्स हार्ड आएगा। ऐसा ही। आपकी उम्र बढ़ रही है और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी नहीं कर रहे। आपने कहा जी कि आप हफ्ते में 1 गिलास दूध पीते थे, चलो भाई सही है। फिर अब आप अपर एज में आते हैं तो आपने 15 दिन पर 1 गिलास किया। अब लेकिन अगर आप 40 साल से ऊपर आ चुके हैं तो या सिर्फ 2 गिलास दूध की जरूरत 100% पड़ती है, क्योंकि हमारी बड़ी आंत ऑटोमेटिकली कैल्शियम को सर्व भी करती है और अनसर्व भी करती है। तो जब ये बैलेंस खराब होता है, चेक एंड बैलेंस खराब होता है, तो इसकी कमियात पैदा होती है कैल्शियम की और कैल्शियम की ज्यादती पैदा होती है। ठीक है, मैं उर्दू में इसलिए इन तमाम कमियात और ज्यादती की बात बहुत अच्छी बात है ताकि लोग समझ सकें, अच्छे से समझ सके। और सबसे मेन चीज कि उर्दू हमारी मादरी जबान है जिसमें गुफ्तगू करने में एक चाशनी भी है और एक मजा भी है और लोगों को बात जो है बहुत अच्छे से
समझ भी आ जाती है। तो डामियाना के नाम से ड्रॉप्स मेरे भाई जो हैं वो इसके साथ यूज करेंगे, तकरीबन दिन में 2 मरतबा 30 कतरे जो है वो आधे गिलास पानी में। तो इनकी जो कमजोरियां हैं अंदरूनी असाबी कमजोरियां वो बेहतर होंगी। रेक्सोरूबिया में क्योंकि कैल्शियम और फेरियम शामिल है जो खास करके इनकी हड्डियों तक इजीली पहुंचकर और इनके जोड़ों के दर्द को इंशाल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर अद्वियात के हवाले से अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, पहले तो एक और चीज़ की वजाहत चाहूँगा, ज़रा अभी कर दीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर जो नीचे नंबर दिए गए हैं जिसके आगे राब्ता उर्दू में लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब के ज़ाती नंबर्स हैं, इनके ऊपर व्हाट्सएप की सहूलत है जी? बिल्कुल सहूलत है। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके आप जो है तफसील मंगवा सकते हैं। अपना हवाला आप दे दीजिए कि प्रोग्राम के अंदर आपसे कॉल पे बात हुई थी, आप इसके ऊपर मैसेज अपना छोड़ दें तो आपको दवा जो है वो तजवीज़ कर दी जाएगी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये क्योंकि आप तो उनमें से हैं कि जो बता देते कि जा से बाज़ार से ये दवाई खरीद लें, ये बाज़ार में आसानी से दस्तियाब है क्योंकि हमें तो ये मिल जाती है, लेकिन जो कराची से बाहर रहने वाले लोग हैं वही अक्सर सवाल करते हैं कि अद्वियात क्या मार्केट में दस्तियाब है आसानी से? बिल्कुल अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं कि रेक्सोरूबिया की पैकिंग सरप्राइज है जो आज आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं आई इस पैकिंग में। अभी आपको ब्लू पैकिंग ही चल रही है, जो हो सकता है कि आपको मार्च के एंड तक जो है ब्लू पैकिंग में ही आपको रेक्सोरूबिया दस्तयाब हो, कि आप दुकानदार से जाके ये बहस ना करें कि डॉक्टर सलमान बाबा जो है वो तो उन्होंने रेड कलर की रेक्सोरूबिया दिखाई है, आप हमें दूसरे कलर की बेच रहे हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपको मार्च के बाद इसी कलर में तकरीबन दुकानदारों के पास अवेलेबल होगी। जो है वो ये अपना तमाम बोर्ड ऑफिस की जितनी भी आपके पास दुकानें हैं वहां पे आपको ये मुयस्सर है, आपको वहां से आसानी से मिल सकती है, बहुत महंगी नहीं है। देखिए आप अपने जब एक ड्रिप भी लगती है यासिर, या आप दवा डॉक्टर से जाकर लेते हैं 2,500-3 हज़ार रुपए आपके खर्च हो जाते हैं जो महीने के नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सही, वो वक्ती होते हैं जो कि आपके खर्च हो चुके होते हैं। और यहाँ पर आपको इसकी रेट आई थिंक 1000 से डाउन पे है या 1100 तक के इसकी एक रेट आ रहा होगा। तो मकसद कहने का ये है कि ये आपको बीमारियों से बचा रही है। आप जो मौसम का बात करते हो ना, तो ये मौसम की आपको तैयारी कराती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो उसके बाद आप ये मौसम से आपको सेव करती है कि आपके नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, जोड़ों में दर्द, किसी किस्म की डिफिशिएंसी अगर आपके बॉडी में नजर आ रही है तो आप क्यों नहीं तैयारी करते पहले से? बहुत अच्छी बात है। आप क्यों नहीं अपने आप को मुस्तहकम रखते और क्यों नहीं अपने आप को तैयार रखते? देखिए हम जिस तरफ गुजर रहे हैं, हमने अपनी एक वक्त गुजार ली जिंदगी की, अब हमें छोटे बच्चे जहाँ पर हैं, छोटे बच्चों को रेक्सोरूबिया इस्तेमाल कराएं, छोटे से थोड़े दरमियानी जवानी पे आ जाए तो भी इस्तेमाल करें, बुढ़ापे में आ जाए तो भी इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा जरूरत मैं आपको बताऊं कि आज इस मंच पे से बता रहा हूं कि खवातीन से ज्यादा मर्दों को जरूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेते हैं। आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। डॉक्टर साहब, कॉल्स को तो मैं शामिल करता रहूँगा, लेकिन साथ साथ आज क्योंकि ख़वातीन का दिन है और ख़वातीन के जो मसाइल हैं सेहत के हवाले से, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ख़वातीन के और दीगर बड़े मसाइल हैं और ख़ास तौर पर जो हमने देखा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो इश्यूज़ होते हैं वो भी, और पोस्ट प्रेगनेंसीज़ भी इश्यूज़ अलग हैं। वो ओवरवेट हो जाना, ये एक बड़ा डिटेल टॉपिक है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन इस सारे अरसे में बहुत ज़्यादा नीड बढ़ जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के। आप देखते हैं मिनरल्स की आजकल कैंपेन चल रही हैं कि जिंक का इस्तेमाल करें, आयरन का इस्तेमाल करें। वैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ अननेसेसरली यूज़ नहीं करनी चाहिए। पहले डॉक्टर से इस बारे में पता कर लें और फिर जो टेस्ट होते हैं अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करे तो ज़रूर करवाएं, और उसके बाद जो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज आएँ उसको ओवरकम करने के लिए काम करें। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव हैं, जो मैं भी इसकी एफिकेसी देख रहा था। मैं चाहूँगा सर इसके हवाले से बता दें कि कितना इफेक्टिव है और क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगेन ये पूछता हूँ कि फ्रीक्वेंटली इसका इस्तेमाल हो सकता है? जी यासिर, बहुत खूबसूरत बात है। अगर इस तरह से लिया जाए, अगर मैं ये कहूँ कि रेक्सोरूबिया ख़वातीन के लिए बना है तो गलत ना होगा। बिल्कुल सही है। मैं ये कहूँ कि रेक्सोरूबिया जेंट्स के लिए बना है तो गलत ना होगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहूँ कि रेक्सोरूबिया की तैयारी बच्चों के लिए हुई है तो गलत ना होगा। बिल्कुल ठीक है। इसको जिस रुख पर लेकर जाएंगे, ये हर रुख पर आपके साथ इसलिए मौजूद है कि इसके अज्जा वो अज्जा हैं जो पैदा होने से लेकर जो आपको मरने तक आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने कहा कि हमल के दौरान जो ख़वातीन है वो किस तरह अपने आप को
जो है सेट रख सकती है, दुरुस्त रख सकती है, या किसी भी किस्म की बीमारी से या किसी भी किस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी से जो है वो बचा जा सकता है। देखिए उसके लिए तो रेक्सोरूबिया एक इस तरह है कि एक हामला खातून के लिए एक नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा समझिए, एक गिफ्ट है, ठीक है जी। तो कुछ ना करें, क्योंकि होता क्या है कि अमूमी तौर पे खातून की भूख मर जाती है, ठीक है जी, खातून की नींद उड़ जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ सोचें आ रही होती हैं और हमारी जो है ख़वातीन बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी का शिकार रहती हैं, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं हमारे। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो हमला औरतें उनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, हो जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा, और खून की कमी वाज़े नज़र आ रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब वो औरत किसी डॉक्टर के पास जाती है नाम नेहाद, तो होता क्या है जी, सबसे पहले पेन चलता है वो ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, और जी ये फला वो बंदा अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, या वो बंदा जो अपनी बीवी को लेकर गया वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आप मुझे बताइए कि वो क्या करते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। फिर वो कोई हकीम तलाश करते हैं, वो कोई ऐसा तलाश करते हैं, टोटके तलाश करते हैं, अनार का रस पी लो, सेब का जूस पी लो, अंगूर खा लो, इंजीर खा लो, बादाम पिस्ते खा लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये कुदरती हैं। मगर मामला ये है कि बहुत सी पेशेंट के अंदर आयरन जो है ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो जब वो आयरन लेती है तो वो मोशन की सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आउट हो जाता है, बॉडी से निकल जाता है। बिल्कुल आपने, आप कॉलर को शामिल करूँ जरूर जी, कॉलर को भी शामिल करते हैं, ये भी हिस्सा है जी हमारे बिल्कुल प्रोग्राम का हिस्सा है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद नज़ीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी अली साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मेरी उम्र 62 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत मेरे रखे। घुटनों का मामला है। ठीक है। घुटने मेरे पैदाइशी तौर पे वालदा की तरफ रोज था, मेरी वालदा के भी आखिरी उम्र में घुटने सूज जाते थे, होता है। तो अब दायरा उम्र बढ़ने के साथ बड़ी परेशानी है। और एक दूसरा मसला ये है कि मुझे जब मैं पिछले 5-10 मिनट बात करता हूँ तो मेरे सर में ना दर्द होने लगती है, या ये कोई जोर से बोलता है तो वो बड़ा बढ़ गया। ये दो मसले हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा कि आपको जो है पेशाब जो है रात में ज़्यादा तो नहीं आता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपके सर में दर्द होता है तो वो किसी गुफ्तगू के टॉपिक पर होता है, या जर्नली अगर आप बात कर रहे होते हैं तो आपको ये दर्द या धीमा धीमा दर्द होने लगता है? ये बस वो नहीं बात करने में किसी टॉपिक से नहीं होता, बस ये समझे शायद मेरा नजर कमजोरी है तो फौरन गुस्सा आ जाता है। मतलब आप डिप्रेशन ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं, बात समझने से पहले ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है आपको इस तरह से? और अगर किसी से 10 मिनट बात करता हूँ तो वो फिर बाद में मुझे महसूस होता है कि मुझे दर्द या कमजोरी महसूस। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप जॉब क्या करते हैं और कितने घंटे की करते हैं? जी मैं तकरीबन काफी साल से शॉप चलाता हूँ, यानी कि बैठने का काम है मेरा। छोटी बस मेहनत मजदूरी करता हूँ, बच्चों की फीस वगैरह करता हूँ, तो तकरीबन 10-12 घंटे 14 घंटे। अच्छा शुगर का मसला तो नहीं है आपके साथ हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से आपकी दुआ से कोई शुगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, ठीक हो गया। वह आपने बताया कि आपकी वालिदा को भी घुटनों में सूजन का मसला रहा था, स्वेलिंग का, और वही चीज आपको भी आ रही है। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी? 72 साल। मेरी उम्र 72 साल है। अच्छा मैंने एज का थोड़ा, ठीक है, हम आपको बिल्कुल बताते हैं इसका हल इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने प्रोग्राम में कॉल की, हमारे बुजुर्ग थे, और अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह इतनी उम्र, और ये बड़ा कॉमन मसला है। अब बढ़ती उम्र के साथ जो मसाइल हैं, पहले तो ये समझ लें कि एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ की उन्होंने निशानदेही कर दी कि वो पैदाइशी जोड़ों के दर्द का मसला कुछ जगहों पर होता है। इसकी वजह भी मैं आपको आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। बड़ी आंत का बड़ा एक इसमें किरदार है कैल्शियम को अप एंड डाउन करने में। ठीक है जी, लीवर फंक्शन का भी इतना नहीं है, जिगर का भी इतना किरदार नहीं है जितना बड़ी आंत इसको बिग अंडरस्टैंड जो है इसको अप एंड डाउन में लेके चल रही होती है। अच्छा होता सिर्फ क्या है कि जब अपर एज में आते हैं तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम ऑलरेडी लेना कम शुरू कर देते हैं, दूध पीना कम, तो जो आंतों के अंदर कैल्शियम होती है वो उसे बाहर थ्रो करना शुरू कर देती है। वो इसलिए थ्रो करती है कि ज़रूरत पूरी हो जाए, लेकिन क्यों कि आंतों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आंतों में चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसके पास जो आ रहा है वो आगे उसको फॉरवर्ड करना है ग्रीन सिग्नल के तौर पे। उसने चेक बैलेंस नहीं करना, उसने आगे जाना, आगे जो करते हैं करो, हमने तो इधर से जो है वो थ्रो कर देना है। तो इसी तरह से जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो कैल्शियम भी वाफिर मिकदार में जिस्म से निकल जाती है। अब क्या हो रहा है कि जिस्म के बाकी हिस्सों में सूजन नहीं होगी, मुट्ठी बंद करते हुए दर्द होगा,
कंधा मूव करते हुए दर्द होगा, उठते बैठते कमर में दर्द होगा, लेकिन घुटने नहीं मुड़ेंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह हुआ कि कैल्शियम को थ्रो गई है सीधी किडनी की तरफ, और वहां से जो नेफ्रॉन ने प्रोसेस किया, वो अनप्रोसेसिंग की वजह से कैल्शियम छुपते छुपाते वो ब्लड सर्कुलेशन से होती हुई जब आपके घुटने में आती है, तो दौरान खून ऑलरेडी अगर आपका कह रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आप बैठे हुए ज़्यादा काम करते हैं और एक अरसे से आपने बैठ के काम किया, तो बैठ के काम करने में ये होता है कि आप चल फिर नहीं रहे होते और एक ही जगह बैठ के खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, और सोना जागना जो चलना होता है उस वक्त आप कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिगर काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका होता है, उस पर चर्बी का बढ़ जाना, उस पर खून की कमी का हो जाना। तो कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहती है। लेकिन अगर यही कैल्शियम मिकदार में ज़्यादा होकर जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाए तो हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा नोके निकल आई हैं हड्डियों में स्वाइलिंग आ गई है, हड्डियां चुभ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब कैल्शियम आपकी ज़्यादा बॉडी से आउट हो रही होती है। तो अगर हम एतदाल रखते हैं, एतदाल कैसे जी कि 1 गिलास सुबह 1 गिलास रात में दूध पिए और साथ में रेक्सरूबिया का इस्तेमाल करें, तो जी कमाल है। तो ये क्या होता है, इसमें कैल्शियम, फेरियम, मैग्नीशियम फास जो है अंदर के सारे निज़ाम का जो है बेहतर तरीके से सोल्यूशन निकालती है। जो ख़राब हो रहा होता है उसको ठीक करना शुरू कर देती है, और जो ठीक हो रहा होता है उसको बेहतरी की तरफ ले आती है। यानी मिसाल के तौर पे हर चीज़ अपनी जगह कमरे में रखी हुई है, लेकिन क्या है जी, कंघा इस तरफ रखा है और पाउडर इस तरफ रखा है। तो अब अगर आप राइट साइड बैठते हैं तो पाउडर आपको राइट साइड पे चाहिए, बहुत खूब। कंघा आपको उल्टे हाथ पे चाहिए, उल्टे से आप सीधे हाथ में लेके अगर उसकी तरतीब को सही करें तो ये तरतीब सही होने वाली की तरतीब को भी ये तरतीब को दुरुस्त करके देती है, और जिससे मुकम्मल तौर पे बाकायदा तौर पे जो है दर्द में बेहतरी आना शुरू होती है। रेक्सरूबिया का इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा आप करेंगे दूध में मिला के, और साथ के साथ में आपको जो है एक होम्योपैथिक दवा भी गाइड कर रहा हूँ बायोकेमिक के अलावा, क्योंकि इज कॉल्ड बायोकेमिक बट पार्ट इज होम्योपैथ। होम्योपैथी का ये एक पार्ट है, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपने जो दवा इस्तेमाल करनी है उसका नाम है रेस्टॉक्स। ठीक है, ठीक है जी। ये मदर टिंचर में इन्होंने लेनी है और सिर्फ दोपहर में पीनी है, ना सुबह में पीनी है ना रात में पीनी है। दोपहर में 20 कतरे पीने हैं, और दोपहर में जो खाना ये खाएंगे वो गंदम की रोटी इस्तेमाल करेंगे, चावल इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ना तो आपने चावल की सूरत में, ना आलू की सूरत में, ना गंदम की सूरत में अटेंड नहीं करनी बहुत ज्यादा। लेकिन रोटी, क्योंकि गंदम जो है वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो हमारी बॉडी को जिसकी बहुत जरूरत होती है, तो रोटी आपने खानी है बगैर चने आटे की, जिसको हम लाल आटे की रोटी कहते हैं। 1 खाएं, 2 खाएं, 3 खाएं, 6 खाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जब खाएं तो खाना खाने के तकरीबन आपने 1 घंटे तक आराम करना है। खाना खाने के बाद कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आप सो जाइए थोड़ी देर के लिए, सोकर उठने के बाद वो क्या होता है, वो एब्जॉल्व हो जाती है, और फिर प्रोटीन जब आपके बॉडी में साथ चलता है तो कैल्शियम को अपनी अपनी जगह पहुंचाता है। क्योंकि हमारे यहाँ निज़ाम दौरान खून एक ऐसा निज़ाम है जैसे हमारी वफाक, ठीक, कि वफाक कहते नहीं तो जो सुबह कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वफाक पावर पे, जिस तरह हमारा दिल, ठीक है जी, जिस तरह हमारा दिमाग जी अटेंड करता है सुबह को, सुबह से फिर आगे बात जाती है। तो जब हमारा वफाक स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क स्ट्रांग होगा। ठीक है जी, हमारी बेस ऑफ पावर स्ट्रांग होगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो निज़ाम दौरान खून को बेहतर रखने के लिए रेक्सरूबिया को आम दिनों में भी, मतलब जर्नल तौर पे भी 2 खाने के चम्मच दूध में मिलाकर, या लाल वाले शरबत में मिलाकर, या पानी में मिलाकर, या लस्सी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑलरेडी मीठा होता है तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी भी किस्म के जो है चीनी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं अभी, यासिर ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि हामला ख़वातीन के लिए, हामला ख़वातीन जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रहमत दिखाई, यानी वो प्रेगनेंसी की तरफ आई हैं, उस दिन से लेकर और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती और डिलीवरी के बाद ज़चकी तक में, हमारे यहाँ एक बड़ा एक इशू है, जो ज़चकी वाली ख़वातीन को पिंजीरी खिलाई जाती है, और पिंजीरी खिलाने के बाद उसको पलथी मार के बिठा दिया जाएगा, तुमने काम नहीं करना। फिर क्या होता है, वजन बढ़ने की कैफियत बढ़ती है कि वो फिर वही होता है कि वो मूव नहीं करती अपने आप को। तो उन ख़वातीन के लिए जो पिंजीरी नहीं खाना चाहती और उन्हें ज़बरदस्ती खिलाई जाती है, तो वो रेक्सरूबिया दूध में मिलाकर पिएं और घर के सारे काम करें। तो ये आपके बॉडी को मेंटेन रखती है। कमाल इसका ये है कि ये अगर दुरुस्त वक्त पे दी जाए तो वजन को भी कम करती है, क्योंकि इंसान के जिस्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान दे रही होती हैं और वो उसको ख़त्म नहीं करना चाहता। ठीक है। मिसाल के तौर पे
वो नींद जो है 8 घंटे की होनी चाहिए, वो जानबूझ के अगर अपनी नींद को खराब करता है तो इसमें कुदरत का क्या कसूर है? बिल्कुल ठीक है, कुदरत का कसूर नहीं है, कसूर आपका कसूर है। और जब आप ज्यादा जागते हैं तो आपको असाबी प्रॉब्लम पैदा होता है और फिर मैदे की खराबी का सामना करना पड़ता है। और फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास भागने के बाद अपने आप को सत्यानाश कर रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं है। और उल्टा आप अगर एंटीबायोटिक लेते हैं यासिर तो आपका मैदा और आपके गुर्दे के खराब होने के 70% इम्कानात मौजूद होते हैं। उसका फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब पर्ची लिखते हैं कि माजरत के साथ जी ऐसा है कि बायोप्सी करा लीजिए, आपसे इलाज हो रहा है, आपसे इलाज हो रहा है, आप मैदे का इलाज करते करते आप गुर्दा पे प्रॉब्लम आती है तो जनाब आप डायलिसिस के लिए भेज देते हैं, आप बायोप्सी मैदे के लिए भेज देते हैं, बायोप्सी लिवर के लिए भेज देते हैं। तो फिर आप ऐसा करते ही क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात ये मेरा मानना ये है कि अगर एक डॉक्टर है तो उसकी तशखीस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको किसी रिपोर्ट के लिखने की देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर डॉक्टर रिपोर्ट लिख के दे रहा है तो उसका डॉक्टर होने का फायदा ये तो आप 6 महीने में कोई सी भी किताब पढ़ लें, आप लेकर बैठ जाएंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लेकर बैठ जाएंगे। लेकिन एक डॉक्टर को ये पता है कि अगर मैंने दवा दी इसका अल्टरनेट मेरे पास क्या है, जो मैं रख कर अपने पास बैठा हुआ हूँ, जो मैं अपने पास संभाल कर बैठा हूँ, मैं इसको किधर भी नहीं जाने दूंगा कि अगर इसे फायदा नहीं, मुझे पता है। अब रेक्सरूबिया मैंने दी, पेशेंट कहता है जी नथिंग, आपने तो इतनी बातें कर दी रेक्सरूबिया के लिए, मुझे तो कख उसका फायदा नहीं हुआ। हमें इसका अल्टरनेट पता है, हम आपको रेक्सरूबिया नहीं रोकेंगे, हम उसका अल्टरनेट आपको साथ शुरू करा देंगे। अब जैसे प्रेगनेंसी में बायो 26 आती है हमारे, बायो प्लस जिन 26, ये अगर बायो प्लस जिन 26 नंबर का प्रॉपरली इस्तेमाल इसके साथ किया जाए तो बच्चा ज़हीन, हाइट बहुत अच्छी होगी, बच्चा ज़हीन होगा और खूबसूरत होगा। ये एक नेचुरल होम्योपैथिक का कमाल है। ठीक है जी। और होम्योपैथिक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तरक्की कर चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको अगर बेबी मुसलसल हो रही है, यानी बेटियां हो रही हैं, तो आप अगर प्रेगनेंसी में हैं और किसी अच्छे होम्योपैथ से रुजू करें, वो आपको उससे पूरी डिस्कस किए अपने केस की, तो हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो फीमेल को मेल की तरफ, कुदरत की तरफ से नेचुरल प्रोसेस, अननेचुरल नहीं। बिल्कुल ठीक है, अननेचुरल नहीं कि हम कुछ भी आपको ऐसा अल्लाह ना करे दें कि जिससे आपका ईमान खराब हो या हमारा ईमान खराब हो। नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन से हम ये काम करके दे सकते हैं आपको। ऑलराइट जी। डॉक्टर साहब कॉलर को शामिल करते हैं, एक और कॉलर है उनको शामिल कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मैंने अभी 2 मिनट पहले बात की है, मैं एक बात भूल गया था, बस बूढ़े हो गए जी जी। डॉक्टर साहब मेरे एक्सरे देखते हैं तो वो कहते हैं कि आपके घुटने नए लगेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट हजरत वो दिहाड़ी बना रहे होते हैं अपनी। चले अभी आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर और बहुत सारे कॉलर्स भी हैं ना, उनको हमने होल्ड पे रखा हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नी रिप्लेसमेंट ये जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं है नी रिप्लेसमेंट करने की। ये रेक्सरूबिया इस्तेमाल करें, ऑलरेडी कैल्शियम आ जाएगी, लेस बन जाएगा घुटने के अंदर, उठेंगे बैठेंगे सूजन वरम कम हो जाएगा क्योंकि इनकी कैल्शियम एक्स्ट्रा थ्रू हो रही है। तो इसका चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस हो गया जी, मसला ही हल हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। पहले तो इसका इस्तेमाल करके देखें, जो दवा डॉक्टर ने आपको बताई है, डॉक्टर साहब ने अभी तजवीज़ की है, इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर अफाका नहीं होता फिर आप दोबारा से रुजू कर लें, आपको बेहतर तौर पर बता सकेंगे। नीचे नंबर इसलिए चलाया जा रहा है, डॉक्टर सलमान सिद्दीकी का ये ज़ाती नंबर है, इसके ऊपर आप रब्ता कर लें। अच्छा, चकवाल से कॉलर हैं, एक शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। खुशी की बात है कि लोग हमें दूर दूर तक देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से मैंने बात कर, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी जी, मैं हमतन गोश हूँ आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है भाई, मेरा दिमाग सर सुन हो जाता है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। जी जी। और दिमाग मतलब हर टाइम मसरूफ रहता है। जी तो जी। बहुत दवाइयाँ भी ली हैं, कोई समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। बेहतरीन हो गया। मैं आपको बहुत ज़बरदस्ती दवा बताता हूँ। अच्छा, मैं आप पहले इसकी वजह आपको बता दूँ। इसकी कुछ वजूहत होती हैं, आपकी एक नेचर ऑफ लाइफ, ठीक है जी, जिस तरह से आप जिंदगी गुजारी, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ज़िंदगी हो या घरेलू कोई मामला आपको डिस्टर्ब करता हो। हाँ ठीक है ना, घर के बहुत सारे मामले होते हैं। यहाँ तक आपको मैं बड़े मज़े की बात बताऊँ कि खातून इतने भी टेंशन में आ जाती है कि सुबह नाश्ते के बाद दोपहर का खाना क्या बनेगा वो एक टेंशन हो जाती है, रात का क्या बनेगा वो एक टेंशन हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, तो जर्नल पे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप तो ज़ाहिर नींद पूरी नहीं ले पा रही हैं, फिर जाहिर सी बात है दिमाग सुन हो जा रहा है आपका। मैं अभी आपको मैं दवा के हवाले से बिल्कुल तफसीलन बताता हूँ ताकि आप वो दवा इस्तेमाल करें और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, दवा आपको इसी चैनल पे बता रहा हूँ, K21 न्यूज़ पे। तो आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला आबाद रहिए, खुश रहिए।
बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, खवातीन में ये बड़ी आम सी बीमारी है, हम इसको कहते हैं दिमाग में सूजन का आ जाना। हाँ। ठीक है, और ये दिमाग में सूजन जब आती है जब इनकी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो हराम मगज है वो एक्टिव नहीं होता, और ये हमेशा एक्टिव ना होने की वजह इसके जिगर की खराबी है, बिल्कुल ठीक है, खून का गाढ़ापन है। हाँ। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल बहुत ज्यादा अपने आप को थका देता है, थकाने के बाद दिमाग तक वो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता जिसकी उसको ज़रूरत होती है। खून नहीं पहुंचेगा तो कैल्शियम नहीं, पानी नहीं पहुंचेगा, प्रोटीन नहीं पहुंचेंगे, लैमियात नहीं पहुंचेंगे। तो जब दिमाग सुनोना शुरू होता है उसके बाद हाथ और पाँव सुनोना शुरू होता है, जिस्म पे वरम पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, हम उसके लिए, और ख़ास करके इन्होंने कहा कि नींद नहीं आती, इनका शऊर और लाशऊर दोनों जागा होता है। कॉल ले लेते हैं मेरे ख्याल है, उसके बाद फिर मैं इनको आगे कंटिन्यू करूँगा। जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं कल ही डिस्चार्ज होकर आया हूँ हॉस्पिटल से। अच्छा, मेरा बाईपास हुआ है। अल्लाह रहम करे अपने को। ठीक है, अब मैं कल जो मैंने आके घर में वक्त गुजारा, जो पैर में से नस निकाल के लगाई जाती है जी, उस जगह पर स्वेलिंग आ रही है पैर में। नेचुरल है, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। पहले तो इस पे तसल्ली रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। स्वेलिंग तो एक आध दिन लगता है। अभी आप जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको इंशाल्लाह फाका हो जाएगा, लेकिन देर पा इलाज अगर आप चाहते हैं तो ये चलें। अभी ये मौजूद गुफ्तगू इसी को ही बनाएंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। और कोई ऐसी बात है जो पूछना चाहेंगे? नो सर, थैंक यू। चलें बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं जी। अब तो पहले तो हो गया ना, मरहले से गुजर गए, मुश्किल मरहले से, अल्लाह खैर रखे। मुश्किल हम पहले उनको जो खातून ने हमें कॉल की, हम उनको डिस्कस कर लें। अच्छा, जो दिमाग तक जो ब्लड नहीं पहुंच पाता जिससे सेंसेशन होती है, इन्होंने एक बड़ी शिकायत की जो कि है शिकायत, वो है रात को नींद ना आने की। और नींद जब ही नहीं आती जब आप पूरे दिन प्रॉपर जो है अपना दिमाग चलने की वजह से दिमाग ही चल रहा होता है, जिस्म नहीं चलता, सुस्त थकता नहीं है, और वो उस कंडीशन पे नहीं आता कि जिससे वो रिलैक्स कर सके। हमारे पास मेडिसिन ऑलरेडी मौजूद है इसके लिए, L72 लाइनिंग लेबोरेटरीज की ये ड्रॉप्स हैं, और क्या कमाल ड्रॉप्स हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल कीजिए तो इसमें एक बस जादुई असर है। मैं तो ये कहूँगा कि एक कमाल है कि दिन में 3 मरतबा आप इसके 20 से 25 कतरे इस्तेमाल करना शुरू करें। साथ साथ रेक्स रूबिया का इस्तेमाल शुरू करें तवानाई के लिए, क्योंकि इसमें तमाम वो अज्जा मौजूद हैं जो एक खातून को ज़रूरत होती है, ख़ास करके मैग्नीशिया फास्ट, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। 2 टाइम दूध में मिलाकर पिए। दूध फ्रेश होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि आधा दूध आधा पानी हो, और फिर उसमें ये मिलाकर पिया जाए तो जल्दी एब्जॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमने हमारे भाई की कॉल आई जिनका अभी बाईपास हुआ। अल्लाह ताला आपको मेरे प्यारे भाई सेहत दे, जिंदगी दे, लंबी उम्र दे आपकी फैमिली के लिए, ताकि आप उनके लिए जिएं और ये लोग भी खुश रहें और आप भी हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहिए। अब आपको मैं एक बड़ी अच्छी सी दवा बता रहा हूँ इस सूजन को ख़त्म करने के लिए। समफाइटम के नाम से हमारे पास एक ड्रॉप्स आते हैं। अगर ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर लें दिन में 1 मरतबा, तो ये जो आपको वेन निकालने के बाद, जो ट्यूब निकालने के बाद जो सूजन आई है, ये सूजन फौरी तौर पे सेट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको शुगर नहीं है तो आप कंटिन्यूसली रेक्स रूबिया का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यकीनन आपकी एक 40 से प्लस अगर हो गई है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इसका साथ उसी तरह रखिए जैसे माँ बाप का साथ आपके साथ होता है, दोस्तों यारों का साथ आपके साथ होता है। बड़ी कमाल चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बनाने वाले ने बहुत ज़बरदस्त बनाई है ये, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए रेक्स रूबिया का। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, एक बार फिर बता दूँ कि ये अभी आपको मार्च के बाद अवेलेबल होगी मुख्तलिफ जगहों पे। अभी पैकिंग आपको इसकी ब्लू वाली मिलेगी, पुरानी पैकिंग रेक्स रूबिया की। ये आज हमने चैनल K21 न्यूज़ के थ्रू जो है ये इसकी नई पैकिंग हमने जो है ये लॉन्च किया। आपको दिखा रहे हैं कि ये अभी हमने लॉन्च कर दिया है, और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलने लगेगी। क्वालिटी में कोई फर्क नहीं मिलेगा, पैकिंग जरूर चेंज हुई है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त भी दिया, लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। आपसे बस 1 मिनट चाहूँगा, और ये मेरी तरफ से मैं एक गिफ्ट जो है वो यासिर मेरे प्यारे भाई के लिए लाया था, तो मैं चाहूँगा कि हम यासिर भाई को एक गिफ्ट देंगे। आपके लिए रेक्स रूबिया, बहुत शुक्रिया। और आप भी इसको पिएगा, क्योंकि आपकी जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा है। आप जब इसे पिएंगे तो यकीनन हम जब अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे तो एक चाको चौबन और ज़्यादा नजर आएगा। बहुत खूब जी, बड़ी नवाजिश आपकी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था। मुख्तसर वक्त में हमने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू की जाए। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब ने बड़े एहसन तरीके से तमाम सवालों का जवाब भी दिया और बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको मामला समझा भी दिए।
दवाओं का इस्तेमाल का तरीका भी आपको बता दिया, इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए और फ़ायदा हो या ना हो, दोनों सूरतों में गुजारिश यह है कि ज़रूर प्रोग्राम में हमें कॉल करके फीडबैक ज़रूर दिया करें। इससे बहुत अच्छा रहता है, इससे हौसला हमारा बढ़ता है और सीखने को मिलता है। इसमें हमें हम बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं मानते कि मेरी दवा से आपको फ़ायदा नहीं हो। यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से शिफा है, मगर कोशिश इंसान के इख्तियार में अल्लाह ने दी है। तो आपको अगर फ़ायदा नहीं होता तब भी आप मुझे बताइए, फ़ायदा होता है तो तब भी बताइए मुझे। बहुत दोनों सूरतों में आप कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश आपकी एक दफ़ा फिर। तो जनाब अब प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेनी होगी, कल इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने